बाघ की उपस्थिति ये दर्शित करती है कि किसी भी क्षेत्र में फूड चेन प्रॉपरली मेंटेन्ड है। इसका मतलब है कि घास भी है, घास को चरने वाले हर्बीवोर भी हैं, हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर भी हैं और मिडिल का कार्निवोर के साथ बिग कार्निवोर भी हैं। तो अगर हम बाघ को इस दृष्टि से देखते हैं कि वो इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए है, तब बाघ की इम्पोर्टेंस हमारी समझ में आती है। केवल बाघ हम अगर देखें तो केवल बाघ नहीं हो रहा, बाघ एक पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करता है। इसलिए बाघ का रहना ज़रूरी है और अगर नहीं रहेगा कोई भी बीच की कड़ी, जैसा पहले भी मैंने बताया, बीच की कड़ी कोई भी अगर गायब होती है तो इकोसिस्टम में फेल्योर होगा और वो कोलैप्स करने की स्थिति में भी जा सकता है। इसलिए बाघ को बचाना है, तो बाघ के बचाने के साथ-साथ हम पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे आप ग्रासलैंड की बात कर लें, चाहे हर्बीवोर की बात कर लें, चाहे कार्निवोर की, सारे के सारे पूरा सिस्टम ही मैनेज होता है। और हम कान्हा में बाघ की संख्या आज हमारी जो रिकॉर्डेड संख्या है वो 150 के ऊपर है और कान्हा एक बेटर सोर्स पॉपुलेशन है जिस जो सराउंडिंग पार्क भी हैं और जो सराउंडिंग क्षेत्रीय वन क्षेत्र हैं, उनमें भी यहाँ से लगातार टाइगर का मूवमेंट जारी रहता है और एक बढ़िया कॉरिडोर हमारे पास है। हम यहाँ आज खड़े हैं, ये गोरेला इनक्लोजर है। हमारे पीछे आप अगर देखेंगे तो हमारा इनक्लोजर जिसमें हम टाइगर की ऑर्फन कप्स की रिवाइल्डिंग करते हैं, उनको रखते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस 2006-07 में शुरू हुआ था और जब पहली बार शुरू हुआ था तो ये हमारे तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर खगेश्वर नायक ने शुरू किया था। तब एक फीमेल टाइग्रेस के 3 बच्चे अनाथ हो गए थे, टाइग्रेस की अनवांटेडली डेथ हो गई थी, तो उनको रेस्क्यू किया गया था। उनको रेस्क्यू करने के बाद हमारा मुक्की में एक छोटा-सा क्वारंटाइन सेंटर है, उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। लेकिन वो केवल एक केज के जैसा था। अगर हम उनको फिर से वाइल्ड लाइफ के लिए हम अगर वो करें कि वो वाइल्डरनेस में चले जाएँ तो वो संभव नहीं होता। तब इस इन्क्लोजर को इरेक्ट किया गया। ये इन्क्लोजर अभी 35 हेक्टेयर में बना हुआ है। 35 हेक्टेयर के 3 अलग-अलग सेगमेंट हैं। जिसमें 8 हेक्टेयर का कार्निवोर प्रूफ इन्क्लोजर है, उसमें 2 पार्ट हैं जिसमें हम टाइगर को रखते हैं और 35 हेक्टेयर में हमारे जो हर्बीवोर एनिमल हैं, चाहे चीतल हो, सांभर हो, बाकी वो रहते हैं। वो जो दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ओपन एस्टेब्लिशमेंट, उसमें वो चरते रहते हैं। जब हम किसी टाइगर के बच्चे को रेस्क्यू करते हैं तो वो उसकी एज पे डिपेंड करता है कि हाउ वी हैव टू ट्रीट इट। और यहाँ 3 महीने से लेकर लगभग 1 साल तक के बच्चों को हमने रेस्क्यू किया हुआ है और जब 3 महीने का बच्चा होता है तो उसकी डाइट प्लान अलग होता है। जैसे-जैसे वो ग्रो करता जाता है उसका डाइट प्लान बदलता जाता है। पहले हम कीमा देते हैं, फिर मीट देते हैं, फिर लाइव हेन देते हैं, फिर गोट देते हैं। उसके बाद फिर जब वो लगभग 14 से 15 महीने का हो जाता है देन वी रिलीज इट इन बिगर इनक्लोजर और वहाँ पे वो हंटिंग का जो उसका इंस्टिंक्ट होता है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तब हम हमारे जो चीतल होते हैं उनको उन बाड़ों में प्रेस करके डालते हैं और एक समय में 4 से 6 चीतल ऐसा डालते हैं जैसे उसको हंटिंग की आदत पड़े। अगर वो हंटिंग की कोशिश नहीं करेगा, प्लेंटी ऑफ फूड होगा, तो वो फिर लेथार्जिक हो जाएगा और जो उसकी हैबिट है वो नहीं डेवलप हो पाएगी। इसलिए हम 4 से 6 चीतल डालते हैं जिसको वो कोशिश करता है मारने की और उस प्रोसेस में वो हंटिंग की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको सीख पाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे एनिमल को करीब 2 साल से 2.5 साल तक रखते हैं। उसके बाद जैसी स्थितियाँ बनती हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडक्वार्टर पे बैठा हुआ है, उसका जो डिसीजन होता है अकॉर्डिंगली हम उसको रिलीज़ करते हैं। आइदर इस हैबिटेट में रिलीज़ करें या किसी दूसरे हैबिटेट में हम रिलीज़ करते हैं। सबसे रिमार्केबल थिंग ये है कि यहाँ का जो फर्स्ट बैच था जो 3 कब्स हमने 2006-07 में रियर करने शुरू किए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व में जब एक्सटिंक्शन हो गया था टाइगर का, वहाँ पे जब रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसमें से एक टाइग्रेस वहाँ पर गई
और नाउ पन्ना हैज़ मोर देन 70 टाइगर्स इन दैट लैंडस्केप। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरे देश में अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है। पिछले सालों में अभी श्रीशैलम और सतकोसिया नॉट सिमलीपाल और पालामऊ टाइगर रिजर्व, उसके साथ बांदीपुर और नागरहोली टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने यहाँ पे दौरा किया है और इस टेक्निक को अपनाने का प्रयास किया है। अगर हम इसकी रीवाइल्डिंग की बात करें, जब हम रियर करते हैं तो उसमें ह्यूमन इम्प्रिंट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो जब हम किसी भी पार्क एरिया में या किसी भी जंगल में छोड़ेंगे तो वहाँ के जो नियर बाई ह्यूमन हैबिटेशन होगा उसमें वो इंट्रूड करेगा और इंट्रूड करने के बाद वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो यहाँ ये हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस पर किसी प्रकार का ह्यूमन इम्प्रिंट ना हो। जब हम इनक्लोजर में रखते हैं तो भी उसको हम पूरी तरीके से कैमोफ्लेज किए रहते हैं, किसी तरीके से बाहर से जो भी एक्टिविटी होती है वो नहीं दिखाई देती है। और साथ में हमारा जो उनका मॉनिटरिंग स्टाफ होता है या जो फीडिंग स्टाफ होता है वो भी एक दूरी बना के रखता है। हम इनक्लोजर के दो चैम्बर बना के रखते हैं। पहले चैम्बर में हम एनिमल रहता है, दूसरे चैम्बर में हम पानी वगैरह की व्यवस्था करते हैं, तीसरे चैम्बर में हम इनपुट डालते हैं, देन वी क्लोज इट, देन ओपन अदर चैम्बर्स। तो डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी का उसके साथ नहीं होता है। तो ये एक सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था जिसमें एक दूसरे पार्क से लाया हुआ टाइगर था जो ह्यूमन हैबिटेशन में जाने का बहुत ही आदी हो गया था। उसको इस दृष्टि से यहाँ लाया गया था कि वो शायद सुधर जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि हम 1 साल उसको रखने के बाद भी सुधार नहीं पाए। क्योंकि एक तो जब आप किसी को हैबिट सिखा रहे हैं कोई, तो वो अर्ली एज में होती है। वो जब आया था ऑलरेडी इट वाज 2 ईयर ओल्ड, तो फिर वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। देन अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू सेंड इट टू रेस्क्यू सेंटर। तो ये हमारे लिए सबसे आवश्यक है कि ह्यूमन इम्प्रिंट से किसी भी जानवर को बचाएं। और इसकी प्रोसेस ये है कि मैं यहाँ पे वन रक्षक के तौर पर पदस्थ हूँ और मेरे सहयोगी 4 लोग अन्य और लोग हैं। तो हम लोग जो सवेरे आते हैं तो पूरे बाड़ा के आसपास देखभाल करते हैं, कहीं से टूटा तो नहीं है, कहीं से कुछ हुआ तो नहीं है। फिर यहाँ जो वॉच टावर है यहाँ पे चढ़ कर के हम फिर निगरानी करते हैं अलग अलग टावर में रह कर के। उसके बाद फिर टाइगर की मूवमेंट को देखते हैं और इसके अंदर जो चीतल वगैरह जो रहते हैं उसकी भी निगरानी रखते हैं। मैं कान्हा टाइगर रिजर्व में लगभग 21 से 22 साल मेरी सर्विस हो रही है और मैं घुरेला बागबाड़ा में पिछले 2 साल से हूँ यहाँ पे। और मेरे रहते हुए यहाँ पे 5 टाइगर आए हैं, जिसमें से एक टाइगर तो अभी फ़िलहाल हमने फरवरी में मुकुंदपुर भेज दिए हैं और 4 टाइगर अभी वर्तमान में यहाँ पे हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं। रिवाइल्डिंग की प्रोसेस जो है, यहाँ पे जो बाघ है बाड़ी में रहते हैं वो कम से कम 100 चीतल 150 चीतल के आसपास शिकार करना जब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से हमारे मुख्य जीव वन संरक्षक भोपाल के आदेश के अनुसार ही उनको फिर यहाँ से बाहर के लिए रिवाइल्डिंग की प्रोसेस की जाती है। मतलब यहाँ पे हम लोग शिकार करना जब अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं वो, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से उसको बाहर ले जाने की प्रक्रिया पूर्ण कराते हैं। बाड़े में जो हमने घास लगा रखे हैं ये मानव हस्तक्षेप से इनकी दूरी बना के रखने के लिए है, ताकि हम लोग जैसे यहाँ पे मॉनिटरिंग ले आते हैं तो टाइगर हमको एकदम से देख ना पाए, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। भोजन देते समय भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि बाघ हमको देख ना पाए। हम लोग जब मॉनिटरिंग में आते हैं सवेरे या शाम को, जो भी समय, हम लोग दिन में तो मॉनिटरिंग लगातार होती रहती है, हर एक घंटे में मॉनिटरिंग इसकी होती रहती है। तो हम लोग जब आते हैं सब लोग एक साथ में तो अलग अलग टावर से सब इसकी वॉच करते हैं। फिर जैसे टाइगर हमको घूमते हुए दिख गया या उसको कोई तकलीफ है तो उसका बारीकी से निरीक्षण करते हैं चारों टावर से। अगर उसमें कुछ अगर ऐसे कुछ लगता है तो उसकी जानकारी फिर हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों को देते हैं, फ़ोन के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से हम लोग जानकारी देते हैं यहाँ पे परिक्षेत्र सहायक मुखी को, फिर परिक्षेत्र सहायक मुखी आर ओ साहब को देते हैं। फिर इस तरीके से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट जो है
आरओ साहब के द्वारा दी जाती है। और हम अगर इसकी पूरे प्रोग्रेस की बात करें तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे 14 एनिमल को रिवाइल्डिंग के प्रोसेस में डाला था, जिसमें 12 सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। 1 या 2 के साथ मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये अपनी तरीके का पहला स्टेशन है जहाँ पे इस तरीके की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एक एक्टिव पार्ट यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया है। तो अगर हम देखें तो कान्हा अपने जो एक्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में है, जो अपना रोल निभा रहा है, वो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। और हम सेटिस्फाइड हैं कि हम अपने छोटे से प्रयास से देश के जो नेशनल एनिमल है उसके कंजर्वेशन में सहयोग करें।